नमस्कार दोस्तों। राज पम स्ट्रीट चैनल में आपका स्वागत है। आज आज हम हस्तरेखा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आप जानेंगे हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन प्रमुख रेखा जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा और एक रेखा होती है भाग रेखा। तो भाग रेखा बहुत ही लाइफ का महत्वपूर्ण रेखा होती है। आदमी जीवन में जो उसका डेवलपमेंट होता है उसमें भाग्य का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। आप आज का हमारा टॉपिक उसी भाग रेखा पर है। करोड़ों में खेलोगे जब होगी ऐसी भाग रेखा। जब ऐसी भाग रेखा होगी तो आदमी, आप खुद ही देखते होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेहनत कम करते हैं, सफल ज्यादा होते हैं, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और सफल कम होते हैं। वो कमाल है भाग रेखा का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए निरंतर नया नया वीडियो लेके आ सकें। तो दोस्तों चलते हैं। अब देखिए मित्रों, ये हमने एक हथेली का चित्र बनाया है और हथेली में ये आप जानते हैं ये जीवन रेखा है, ये मस्तक रेखा है, ये हृदय रेखा है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, ये हृदय रेखा, ये जीवन रेखा और ये लाइफ लाइन, माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण रेखा होती है जो आपके इस उंगली के नीचे तक जाती है, इस उंगली के नीचे तक जाती है, उसको कहते हैं हम भाग रेखा। यहां पहुंचती है, भाग रेखा कहलाती है। तो भाग रेखा का उद्गम तो बहुत जगह से हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण, जिसमें 90% लोगों के हाथ में देखा जाता है, 90-95% हाथ में, आज उस रेखा पर, उस स्थान का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएंगे। पहला, जीवन रेखा से। किसी किसी के हाथ में आप देखिएगा उसका भाग रेखा यहां से शुरू होगा, जीवन रेखा से। जीवन रेखा के पास से शुरू होकर के और भाग की उंगली, ये उंगली भाग की उंगली होती है, ये शनि उंगली, ये उंगली भाग की उंगली होती है, ये उंगली, इसको शनि उंगली, भाग की उंगली कहते हैं। जीवन रेखा से शुरू होकर के जो यहां पर आती है, इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से शुरू होकर, जीवन रेखा से शुरू होकर अगर भाग रेखा आती है, इनको लाइफ में बचपन बहुत ही अभाव में और बहुत ही संघर्षपूर्ण रूप से बीतता है। इनको आगे बढ़ने में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन मित्रों उस परेशानियां से निकल करके और ये अपना भाग्य बनाते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्य 28 वर्ष की जब आयु उनकी होती है, तो 28 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय होता है। लेकिन बचपन बहुत ही संघर्ष करते हैं। इस तरह का भाग्य ये बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। अब दूसरा भाग्य, आप देखिए,
दूसरा भाग है, कुछ भाग रेखा शुक्र पर्वत से भी शुरू होती है। यहां से देखिए, ये रहा शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है, ये एरिया शुक्र पर्वत है। जो आपका जो लाइफ लाइन जा रहा है, ये लाइफ लाइन जा रहा है, लाइफ लाइन के अंदर का जो पोर्शन है यहां पर का, ये शुक्र क्षेत्र बोलता है, शुक्र क्षेत्र। तो शुक्र क्षेत्र से यहां से निकल करके कोई भाग रेखा आती है, तो इस टाइप के व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद होता है। और विपरीत सेक्स, मतलब अगर शादी होता है तो पत्नी का सहयोग रहता है। इस तरह के व्यक्ति को ससुराल का धन प्राप्त होता है। और जो बहुत लोग देखते होंगे आपकी ससुराल में ही रह गए और जैसे घर जमाई बन कर रह गए, तो वो उनका भाग रेखा इस तरह का ही रहता है। ये शुक्र पर्वत से आएगा, यहां से आएगा। इस तरह के व्यक्ति को अपना ससुराल से धन प्राप्ति होता है। इसमें खराबी एक कहां है कि जीवन जहां काटती है लाइफ लाइन को, उस पीरियड में इनको थोड़ा परेशानी होती है। दूसरा तरह का मैंने बता दिया। अब तीसरा तरह का भाग रेखा, और एक होता है मणिबंध से। हाँ, तीसरा तरह का रेखा तीसरा तरह का रेखा एक ये मणिबंध से निकलती है। हाथ में ये जो हथेली के नीचे ये 1 2 3 जो रेखा होती है, इसे आप मणिबंध की रेखा कहा जाता है। तो मणिबंध से जिसका भाग्य निकलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसका बचपन से लेके ओल्ड एज तक सुखमय रहता है। और एक बात और बता दें, अगर ये भाग रेखा ऊपर पहुंचकर शनि के क्षेत्र पहुंचकर एक रेखा अगर बृहस्पति की ओर चली जाए, एक रेखा शनि क्षेत्र पर चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च पद प्राप्त करते हैं। और मैं बता दूं कि सबसे अच्छा भाग्य यही होता है जो मणिबंध से निकल करके एकदम यहां तक आ गए। अगर मणिबंध से निकलकर एक शनि क्षेत्र तक आ गई तो वो अगर मेहनत करेंगे 70 तो लाभ मिलेगा 100। ये इतना बेनिफिट देता है। कुछ लोग को हाथ में इस तरह की रेखा होती है जिनका सब काम थोड़ा मेहनत में सुचारू रूप से चलते रहता है। तो ये मणिबंध से जिनका निकलता है भाई, ये सबसे लक्की व्यक्ति हुए समाज के। मैंने कहा कि इस तरह के भाग रेखा वाला ही आदमी करोड़ों में खेलते हैं, जहां हाथ लगाए वहां सफल हुए। वो मणिबंध से लेकर के रेखा निकली, यहां से पूरा जीवन बचपन से लेकर के और ओल्ड एज तक सुख ही सुख इनको होता है। अगर यहां से निकल करके बृहस्पति पर आ गई, शनि पर चली गई, पूरा जीवन सुखी रहेगा इनका। इनको बहुत ही स्ट्रगल लाइफ पे कम मिलता है दोस्तों। ये सुखी भाग्य, सबसे सुखी भाग्य इसी को हम कहते हैं। सबसे सुखी भाग्य यही है। अब इसके बाद एक बात और बता दें, इस तरह का भाग्य है, किसी किसी को यहां से चंद्र पर्वत से निकल जाता है, यहां से आया। किसी किसी को चंद्रमा के क्षेत्र से निकलता है।
यहां से। तो अगर किसी का यहां से निकला चंद्रमा से, तो उनका भी भाग्योदय शादी के बाद होता है, और शादी के बाद उनको बहुत ही अच्छा मतलब लाभ मिलता है, और वो बहुत ही तरक्की करते हैं। इस तरह के भाग्य वाला व्यक्ति जो भी कल्पना करता है उसको पूरा करता है, और शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। ये अच्छा पत्नी इनको मिलनसार और अच्छी दिखने में मिलती है। ये इस लाइन का कमाल है दोस्तों, ये इसके कारण, क्योंकि उनका चंद्रमा से है, तो चंद्रमा आपका कल्पना का देवता है, और आदमी जो कल्पना करता है, जो मन में सोचता है, तो इस तरह का भाग्य उसको पूरा करता है। अगर चंद्रमा से भाग्य आपका चल रहा है, तो आप शादी के बाद आप प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, एक बात और तो दोस्तों मैं बताना भूल गया, अगर ये भाग्य रेखा आपका चल करके अगर अंगुली पर बीच में चढ़ गई, तो ये फिर विपरीत प्रभाव देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर नहीं जाए। अगर ये ऊपर चला गया तो ये विपरीत प्रभाव देने लगता है। सावधानी आपको बता दिया मैं। अगर ये भाग्य रेखा यहां तक आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अंगुली के ऊपर चली गई तो आपको बहुत परेशानी होगी मित्रों, आपका उल्टा असर हो जाएगा। भाग्य रेखा के बारे में एक और बता दें, अगर ये मणिबंध से निकली हुई एक भाग्य रेखा चली जा रही है आपकी, और कोई रेखा यहां से आके चंद्र पर्वत से आकर के उसके साथ चलने लगी, तो समझिए कि उनको बहुत ही जीवन में लाभ होने वाला है। अगर इससे पहले से एक भाग्य रेखा आपकी बनी हुई है और कोई प्रभाव का रेखा यहां से निकला, चंद्रमा क्षेत्र से निकला, और निकल करके आपका चंद्रमा क्षेत्र से निकल के चंद्र क्षेत्र से निकल करके अगर इस तरह से आती है, तो समझिए कि आपका कोई सपोर्ट में कोई सहयोगी आपको मदद कर रहा है, और जीवन में आगे तक बढ़ते चले जाएंगे आप। लेकिन अगर यही यहां से काटते हुए अगर बृहस्पति की ओर चला गया, तो उस समय के बाद से आपका उस सपोर्ट को मिलना खत्म हो जाएगा। देखिए मित्रों, ज्यादातर महिलाओं के हाथ में इस तरह की रेखा देखी गई है। ये रेखा यहां से आती है इस तरह का, यहां तक तो उसके साथ चली। इसमें होता है क्या, मैं आपको समझा दूं। कोई महिला है, उनको किसी से पुरुष से परिचय हुआ, वो यहां तक उनके साथ साथ चला, उनका समर्थन में रहा, और फिर वो अचानक यहां से अगर आगे बढ़ के बृहस्पति गिर गया, तो वो उनसे फिर दूरी बना लेगा, ब्रेकअप कर लेगा। इस तरह का रेखा अगर रहेगी तब, इसलिए सावधान रहना होगा कि चंद्रमा से आकर के कोई रेखा मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में चलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये काट करके यहां बृहस्पति की ओर जाती है, तो धोखाधड़ी की शिकार महिला हो जाती है, किसी व्यक्ति की ठगी की शिकार हो गए, अगर यहां से काट करके यहां तक चला गया तो भाग्य। ध्यान देना है। किसी किसी की भाग्य रेखा देखेंगे आप, भाग्य रेखा को उद्गम स्थान के पास है 1 2 3 4, भाग्य रेखा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से 1 2 3 4 रेखा दिखाई पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है मित्रों।
अगर आपका भाग रेखा शुरू हुआ, वहां पर नीचे में 1 2 3 4 रेखा अगर दिख गई तो इसका मतलब कि आपका भाग्योदय विदेश में होगा। और अगर यहां से कोई रेखा, भाग रेखा से कोई रेखा निकल के अगर आपके शुक्र पर्वत पर चली गई, अगर यहां से कोई रेखा निकल के शुक्र पर्वत पर चली गई, यहां आ गई, भाग रेखा से कोई लाइन निकल के यहां निकल गया, आ गया, इसका मतलब कि आपका कोई विपरीत सेक्स, कोई स्त्री के माध्यम से आपको धन लाभ होने वाला है। अगर भाग रेखा से कोई रेखा यहां शुक्र तक गई तो किसी स्त्री के माध्यम से आपको धन लाभ होने वाला है। इस तरह का भाग बतलाता है। ठीक है मित्रों, अब बता दूं, किसी किसी का भाग रेखा यहां से शुरू हुआ, इसका मतलब कि पूरा बचपन यहां रहा, पूरा बचपन वो संघर्ष किया, यहां आकर के यंग एज में 25-26 के एज में फिर उसको सफलता मिलनी शुरू हो गई, यहां से शुरू हुआ। तो किसी का यहां से मस्तक रेखा शुरू होता है, ये तो बहुत अच्छा है। इस तरह के आदमी बहुत राइज करते हैं, मस्तक के पास से, मस्तक से रेखा से शुरू होकर के बहुत राइज करते हैं, लेकिन उनका भाग्योदय 35 वर्ष से होता है भाग्योदय, उसके पहले नहीं होगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, अगर यहां से आकर के भाग रेखा यहां रुक जाए, इसका मतलब कि बचपन से आपका भाग्य आपके साथ है, लेकिन यहां पर आता है मित्रों 36 वर्ष। माइंड लाइन को जो काटेगा यहां पर 36 वर्ष आता है। तो 36 वर्ष के बाद आपका भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, आप अपने दम पर करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, थोड़ा लाभ मिलेगा, थोड़ा सफलता मिलेगा, क्योंकि यहां के बाद आपका भाग्य स्टॉप कर गया। किसी किसी को यहां से भाग रेखा शुरू हुआ तो आप समझे कि ये उम्र 35 वर्ष हुआ, 36 वर्ष, 36 वर्ष से आपका भाग्य साथ दे रहा है, यहां तक आ गया, आप पे लास्ट तक साथ दे रहा है। भाग रेखा चलते चलते यहां से चला, यहां रुक गया, फिर यहां से चला, इसका मतलब आपका ये जो पीरियड है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन का पीरियड, यहां पर दोस्तों 36 वर्ष होता है, यहां पर 56 वर्ष होता है। तो 36-56 के बीच में आपका भाग्य इतना दूर नहीं है, तो उतना दूर आप अति संघर्ष करेंगे, बहुत समस्या में पड़ जाएंगे, बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा भाग रेखा पर। और अगर आपको इससे और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मित्रों एक बात और बताऊं, अगर आपको हमसे कोई परामर्श लेना है हस्तरेखा से संबंधित, तो आप, मेरा नंबर है 6200004961 और 8987030220 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।